हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप मेरी इस बात का यकीन रखें कि मैंने आपसे बहुत सच्ची मोहब्बत की है और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अब छोड़ो ना, अभी इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे तुम पे और तुम्हारी मोहब्बत पे तो मुझे यकीन है, और इस सब में तुम्हारा कोई कसूर भी तो नहीं है। हो गया मैं आपकी अब ये बात सुन के मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया है। लेकिन जमशेद, हम अम्मा और आयशा आपस से क्या करेंगे? वो तुम परेशान नहीं हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देखा। मैं तुम्हें वादा करके लाया था ना, अब मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ, तो मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अब आपने क्या सोचा है? बचाएगा आंसर मिल रहा है। अभी तो कुछ नहीं सोचा। अब मुझे तो तुम टेंशन नहीं लो ना। मैं अम्मा को और आयशा आपा को मना लूंगा। बस एक बात बताओ, कुछ खाने का पड़ा है? वो दावत में टेंशन के मारे कुछ खाया भी नहीं गया मेरे से। अभी लाती हूँ, बहुत कुछ पड़ा है। ला दो। और यार अम्मा तो मेरी जान खा जाएंगे दोनों। अम्मा, हमारी बात कुछ समझ में आ रही है आपके? हाँ हाँ, कुछ तो समझ आ रही है हमें। फाकिर आ गया कुछ का बेटा। क्या मतलब है? देखा नहीं आयशा और समीना भाभी में कैसी जंग का आगाज हो गया है? देवरानी जेठानी बन के तो बड़ी टीम बना ली थी, समदने बन के ये टीम नहीं रहेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। अरे हमारी बला से दोनों जाए भाड़ में, हमें क्या? देख हमें देख, तो अपने बच्चों की फिक्र है, एनी और फाखिर की। तो बहुए बच्चे नहीं होती। फंस गए हमारे दोनों बच्चे। अब अल्लाह जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ा रहे होंगे दोनों उन बच्चों को। बस हमें लगता है हम ही कुछ करना यार ये पड़ेगा। बहुत बुरी लगती है मुझे अम्मा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। और ये भी इसीलिए तो हम यहाँ रह गए हैं कि अगर कोई मसला हो तो हम इनसे बात करेंगे। हमारी बात अच्छे से समझ में आती है इनके। वैसे आपस की बात है अम्मा, भाई पे कितना बोझ है। हबीब तो बिल्कुल उनका हाथ नहीं बटाता, आयशा को और बाहर वाली को देखता रहता है। ये ना सबको सबके फराज खिलाफ साहब भी भड़का बहुत रही है। परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि ऑफिस का काम अब वही संभाल लेंगे। और अम्मा, अब हम भी कोशिश करेंगे कि घर के मामलात में कोई टेंशन ना आए। वजह ही इन तो भाइयों वो- के बस की अब बात नहीं रही है। देखा नहीं आपने, फाखिर ने तो एनी की तरफ देखा तक नहीं। हाँ वाकई तुम सही कह रहे हो। आखिर बहुत गुस्से में था। हमने तो आज तक कभी उसको इस तरह से गुस्से में देखा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आप टेंशन ना लें अम्मा, हम आ गए ना, सब देख लेंगे। जीते रहो, खुश रहो। यहाँ भी कर दें अम्मा। हाँ बेटा कर पानी रहे हैं। खत्म हो गया, पानी डाल दो। नहीं, तोबा तोबा, पानी कुछ देखता ही नहीं। अम्मा तो निकल जाएगी इसको। हफ्ते भर कुछ नहीं खाएगी फिर। भाई मुझे नहीं लगता कर पाएगा टीवी देख बात। रही हूँ अम्मा? हाँ, बस क्या करूँ। वो अम्मा, वो एक ऐसी बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ, क्या बात है? वो अम्मा, मैं अब अरे क्या बेबी को देखकर बुखला जाता है? मैं बकरी की तरह कर रहा। बोलो क्या बोलना है? अम्मा, वो आलिया ना, वो रायला की बहन है। हाँ? क्या क्या वो क्या कर? राइला? राइला जी वो, आयशा की सौतन? जी तुम उसकी बहन हो? हाँ, जी जी अम्मा, यही सुना है ना मैंने अभी। जी। तो ये बैठी हुई क्यों है फिर? तुम बैठ के कहानियां ओह। सुना रही हो मेरे पास। चलो चलो, तुम निकलो यहाँ अम्मा अम्मा, मेरी बात तो सुनो अम्मा, मेरी बात तो सुनो। से। इसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा, इसको मैं अपने गांव में रखूं? अम्मा, इस सब में इसका क्या कसूर? इसका यही कसूर काफी है कि ये राहीला की बहन है। इसने मेरी बेटी की जिंदगी मेरे और उसका घर सब कुछ उजाड़ रखा है। अम्मा, तो इसको निकाल, इसका सामान ला। देख, वरना मैं खुद निकाल दूंगा आपको। जमशेद, मैं बता रही हूँ, तू बीच से हट जा। ये तुम लोग की मेरी भगत थी ना, है ना?
तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे छुपाया था ना। तुम्हें पहले से पता था, मुझे नहीं तुम पता। इसको निकालो, अम्मा। मारो इसको। अम्मा 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 नहीं। चोर चोर चोर। अम्मा अम्मा मैं बता रहा हूँ, ये गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा इसके साथ ये घर छोड़ के। देखा मुझे 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 छोड़ के जाएगा। ओह। इसलिए तो मुझे छोड़ के जाएगा। माँ को छोड़ के माँ को छोड़ देना चाहिए। अब नहीं छोड़, चलो बेबी। तुमने माँ बेटे में फसाद करा दिया। तुम उसी की बहन हो वाकई। निकलो तुम यहाँ से। अब ये दिन में मुझे देखना था। मैं कह रहा था मैनिपुलेट कर देगी वो। इसको ही पता चल गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आयशा। राहिला की बहन के साथ? कह दें ये झूठ है, कह दें ये झूठ है। प्लीज क्या क्या कर रही हो? किसे फोन कर रही हो? हाँ, मैं जमशेद को फोन कर रही हूँ। आप सब जानते थे ना ये सब पता था आपको। शुरू से सब जानते थे। छुपाया हो आपने मुझसे। था नहीं रहा। क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? खुदा की मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे आज ही पता लगा है। अगर मुझे पता होता तो बात यहाँ तक पहुँचती, मैं शादी होने देता। मैं अच्छे से जानती हूँ इस सब के पीछे उस राहिला का हाथ है। इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है मैं ये भी जानती हूँ। तुम गलत सोच रही हो। उसे भी कुछ नहीं मालूम था। तुम्हें पता है ये शादी किन हालात में हुई है? कोई इस शादी में शरीक नहीं हुआ। ये बस उन दोनों का आपस में जज्बाती फैसला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो वो कुछ नहीं जानती थी? क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम लोगों ने छानबीन नहीं की। अगर छानबीन करते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, ये शादी नहीं होती। शादी नहीं होती। बेवकूफ हम बने, झूठ हमसे बोला गया, अब कसूरवार भी हम हैं। वाह क्या इंसाफ है आपका हमीर साहब। कसूर इसमें जमशेद का है। छानबीन मैं नहीं तुमको करी। इंसाफ चल नहीं दे तो रहा। पाजी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। मैं दूसरा माँ के साथ जो सब समझ बिहेव में आ रहा है किया मुझे। वो सबसे गलत था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उससे हमदर्दी हो रही है। अच्छा जैसे आपके लिए कुछ हुई नहीं। ये तुम बात को कहाँ लेके जा रही हो? मैं बात को कहाँ लेके जा रही हूँ? या आप मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? तुमसे बात करना फजूल है। तो मत कीजिए, खत्म कर दीजिए यही पे बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा आरिफ साहब, वो आपकी राहिला जो भी करने की कोशिश कर रही है ना, वो जो भी चाल चल रही है ना, वो इस घर की तरफ जो कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मैं उसकी हर चाल को नाकाम बना दूंगी। मैं कामयाब नहीं होने दूंगी उसे। ये बात तो अब क्या करोगी? तुम जो होना था वो तो हो गया। हाँ आप तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मेरा भाई एक बार मेरे कहने पर उसे घर से बाहर खड़ा करेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारी गलत फहमी है ये तुम्हारी। ये जो तुम अपने भाई के भरम करा रही हो ना, उसकी गर्दन नहीं उठती बीवी के आगे। तुम्हारी क्या बात सुनेगा वो? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाके अपने भाई से बात करो। उससे तो कर लूंगी मैं बात, लेकिन आपका क्या करूं? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं मालूम था, अगर पता होता तो ये मैं शादी नहीं होने देता। तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, तुम समझी? दूरी तो है आप, जाइए। माँ से लड़ लिया, इनका फोन भी उठाया। जरा बुलाओ उस नवाब, जरा देखो। आपको क्या फिक्र पड़ गई उसकी? अरे क्यों नहीं होगी फिक्र मुझे, ये क्या बात हुई? दुश्मन थोड़ी हूँ मैं उसका। रवैया तो आपका उसके साथ दुश्मन वाला ही है। बाकी सबको बातें सुनाकर तुम्हें आराम नहीं आया जो मुझे इतनी बातें सुना रही हो? आपका अपना बेटा है, कभी तो उसकी तरफदारी भी कर लिया करें। अरे कोई वजह होगी तो तरफदारी करूंगा ना, हमेशा काम ही सारे उल्टे करता है वो। गलत समझते हैं आप, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं समझता था समझदार है, रिश्ते को ठीक तरह से चलाएगा,
उसके और एनी के दरमियान दूरियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। अभी तक वो इस रिश्ते को ही नहीं तस्लीम कर रहा है। थाली एक हाथ से नहीं बचती। एनी भी तो नहीं कर रही है, वो भी तो आपको बात का पता है। समझना तो दोनों को पड़ेगा। ऐसे इल्जाम लगा दिया आपने उसको। अरे भाई भले उसका वो आमना लड़की के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन जब उससे मिलेगा बात करेगा तो वो तो रहेगी ना इन दोनों के दरमियान। इसी तरह मसले खड़े होते रहेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए इन्हें घूमने फिरने के लिए भेज दूँ। यहाँ से दूर रहेंगे तो मसलों से भी दूर रहेंगे और फिर ज़हन भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा। और फिर वो अपनी साइका और उसके बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी इसी बहाने सैर सपाटा कराएंगे। उन्हें चाय बीच खत्म में पी जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है। बस आज ही इनके जाने का बंदोबस्त करता हूँ मैं। अभी आप कह रहे थे कि खर्चे बढ़ गए हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और अब इतने सारे लोगों को आप भेज रहे हैं। अरे मैं कर रहा हूँ ना, करने दो मुझे, हमेशा से करता आया हूँ। तुम रहने दो, तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो। बस बच्चों से कहो कि तैयारी करें। ठीक कह रहे थे। हाँ भाई, मेरा तो कोई मामला नहीं, करे जो करना है। फासिल, क्या करेंगे बाबा? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे लगा तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होगे। कुछ हुआ है क्या? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ यार, बार बार पूछे जा रही हो क्या हुआ क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।